नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा राज्यसभा के अंदर आपके न्यूनतम वेतन रिवीजन के लिए जवाब दिया गया है। लेबर विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, आज न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि उसका जो कॉपी है वो भी दूंगा, ताकि आप खुद से वेरीफाई कर सकें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और केवल आश्चर्य ही नहीं बल्कि आप मेरे तरह सन्न रह जाएंगे कि आखिर सरकार की तरफ से ऐसा क्या कहा गया। हालांकि इसके बारे में सवाल पूछने वाले एमपी महोदय ने ये भी कहा था कि पहले जो रिवीजन हुआ था वो 2017 में हुआ था, 5 साल के बाद रिवीजन होना चाहिए, तो ये रिवीजन कब होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो इसके जवाब में मोदी सरकार की तरफ से चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। साथ ही आपका न्यूनतम वेतन अभी फ़िलहाल कितना है, जो कि पहले आपका रिवाइज किया गया था महंगाई भत्ते को लेकर के, इसको भी बताया गया है। तो आज हम इस पूरी जानकारी को देखेंगे। ध्यान रहे, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने जो चौंकाने वाली जानकारी कही है उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है। इसको समझना होगा कि किस तरह सरकार आपके लिए न्यूनतम वेतन आगे रिवाइज करने वाली है या नहीं करने वाली है, या क्या है। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, तभी स्टेप बाय स्टेप करके समझ पाइएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जाते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरा देखने के बाद मुझे ये लगा है कि ये जो सवाल किया गया है वो सेंट्रल स्फीयर के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं पूरे देश के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में, किसी मंत्रालय के अंदर डेली वेजर या आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए सवाल किया गया है। क्योंकि सवाल और जवाब दोनों को पढ़ने के बाद ही इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। आपको बता दूं कि इससे पहले 2017 में आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था। उसके काफ़ी पहले 2014 में ही मैंने ही खुद दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाया था, और पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए समान काम समान वेतन की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आपका न्यूनतम वेतन 2017 में शायद जुलाई में बढ़ाया गया था, जब जुलाई में हमारा जून या जुलाई में ऑर्डर आया था, ध्यान नहीं है मुझे डेट, और 42% बढ़ाया गया था, जो कि पीछे से यानी कि 1 जनवरी से आपका लागू हुआ था शायद। और उसके बाद आपका 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और उसी के लिए संसद महोदय ने सवाल उठाया है। क्या सवाल है उसको हम जानेंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से क्या चौंकाने वाली जानकारी दी गई है उसको भी जानेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं कि राज्यसभा के अंदर 9 फरवरी 2023 को श्री आर गिरिराजन ने यह सवाल पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि क्या देश भर के सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन करने की कोई योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में 2017 में 5 साल पहले यह संशोधन किया गया था। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर वेतन संशोधन की गणना का सूत्र पटल पर रखने की मांग की, जिसके जवाब में मोदी सरकार के तरफ से क्या कहा गया आइए जानते हैं। श्री रामेश्वर तेली श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3(1)(b) के तहत केंद्र व राज्य सरकार अपने अपने संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के अंदर न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में 5 साल के अंतराल पे न्यूनतम वेतन रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि 7वां वेतन के लिए रिवीजन होता है, उसी तरह इनका एक कमेटी बनता है जिनको कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति कहते हैं, और उस समिति के द्वारा बाजार की महंगाई के अनुसार एक मजदूर परिवार को जीने के लिए, जिसमें कि एक मजदूर होता है, उसकी पत्नी या पति और उसके 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे, और उसके रहने खाने और पहनने पे, यानी कि रोटी और कपड़ा, मकान पे क्या खर्च होता है, उसके हिसाब से आपका न्यूनतम वेतन कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद ही नोटिफाई किया जाता है। उसी के हिसाब से आपका न्यूनतम वेतन तय होता है एक मजदूर को कितना मिलना चाहिए। और ये हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जो सेंट्रल स्फीयर का है, यानी कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जो जारी किया जाता है, उसकी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा मंत्री महोदय के द्वारा आगे कहा गया कि इसी के तहत महंगाई को ध्यान में रखते हुए साल में 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होता है, एक तो 1 अप्रैल को और दूसरा 1 अक्टूबर को, और इसको क्या होता है न्यूनतम वेतन में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि रिवाइज कर दिया, तो दोनों को मिला करके आपका वेतन जो है वो तय होता है। और पहले भी इन्होंने रिवाइज किया है, और उसके हिसाब से आपका जो न्यूनतम वेतन होगा वो 1/10/2021 इन्होंने लिख दिया है, जबकि इनको यहाँ पे 22 लिखना चाहिए था, शायद गलती हो गया है।
और जो 1 अक्टूबर 2022 से आपका जो न्यूनतम वेतन है वो इस प्रकार से है। अनस्किल्ड में आप आते हैं तो ए कैटेगरी में 18,486, बी में 15,470 और सी में 12,402। सेम ईयर्स के लिए अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में आते हैं तो ए एरिया के शहर में 20,488, बी एरिया में 17,446 और सी एरिया में 14,482। इसी प्रकार स्किल या क्लर्कियल में है तो ए एरिया में 22,516, बी एरिया में 20,488 और सी एरिया में 17,446। हाईली स्किल में आते हैं तो ए एरिया में 24,440, बी एरिया में 22,516 और सी एरिया में 20,488। और ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया क्या है तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जहाँ की मैंने नीचे अपने पोस्ट के लास्ट में जो राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन हुआ है उसका कॉपी डाल दिया है। उसी पीडीएफ में आपको ABC एरिया में कौन कौन सा शहर आएगा वो सब लिखा हुआ है, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो चौंकाने वाली जानकारी दी गई है वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो सवाल हुआ है वो न्यूनतम वेतन रिवीजन को लेकर के, और सरकार क्या करती है, गोलमोल जवाब देती है, और इसी गोलमोल जवाब को हमें समझना होगा। काफ़ी समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए, और इस जानकारी को आपको खुद से भी जा करके, जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे ब्लॉग पे जा करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। हालाँकि अभी इंग्लिश वाला अपलोड किया हूँ और हिंदी वाला भी आप कहेंगे तो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उसको आपको भी पढ़ करके देखना चाहिए। अब वो चौंकाने वाली जो जानकारी है वो ये है कि सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि जो कोड ऑफ वेज 2019 है इसको लागू होना है, और जैसे ही वो लागू होगा आपका जो न्यूनतम वेतन है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सा? 1948 वाला, जिसके बारे में 5 साल रिवीजन वगैरह अभी मैं आपको बता रहा था। इसके तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोड ऑफ वेज को न केवल संसद में पास किया है बल्कि इसको नोटिफाई भी कर दिया है। कब किया है? तो ये 8/8/2019 को किया है, जिसके बाद आपका न्यूनतम वेतन समाप्त हो गया है। और क्या लागू हो गया है? कोड ऑफ वेज। लेकिन लास्ट में आप जाकर के पढ़िएगा तो यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि वेतन संहिता 2019 का जो उक्त प्रावधान है वो लागू नहीं हुआ है। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि उसको समाप्त कर दिया, फिर कह रहे हैं कि लागू नहीं हुआ, यानी कि कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन इसके बाद ये भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोड ऑफ वेज में केंद्र सरकार क्या करेगी, एक फ्लोर वेज तय करेगी, और कोई भी संबंधित सरकार है उस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती है। इस तरह से जो जवाब है घुमा फिरा करके गोलमोल है। समझने की कोशिश करने से बहुत कुछ समझ में आया और नहीं समझने की कोशिश करने से बहुत कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे जो समझ में आया है वो यही लगता है कि न्यूनतम वेतन समाप्त हो जाएगा जब ये वाला लागू हो जाएगा। हालांकि एक जगह कह रहे हैं कि उसको समाप्त कर दिए हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये वाला लागू नहीं हुआ है। खैर, इतना तो तय है कि जैसे ही उसको लागू करते हैं, सपोज कीजिए, तो ये न्यूनतम वेतन समाप्त कर देंगे। हो सकता है उसके बाद जो 5 साल वाला रिवीजन है वो होगा नहीं होगा, इसके लिए कोड ऑफ वेज आपको चेक करना होगा और उसी के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि प्रावधान कह रहे हैं कि लागू नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको लागू करने के चक्कर में है, और कल को लागू होता है तो शायद उसके हिसाब से ये आगे करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इसी वजह से ये देर कर रहे हैं। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 5 साल के बाद ये रिवीजन करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि कोड ऑफ वेज के बारे में हमने काफ़ी पहले जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और वहाँ अगर जा करके देखेंगे तो मुझे जहाँ तक याद है यही है कि 5 साल के बाद वो रिवाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे भी जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से कम लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। कल को ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, वो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर आकर के मुझे कमेंट्स करेंगे। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, और एक बार आप हमारे वीडियो को कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं और कौन कौन से विभाग में आप काम कर रहे हैं उसको कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप बताएंगे तो फर्दर मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में एक RTI लगा करके पूछूं कि भाई ये जो जवाब दिया गया है, घुमा फिरा करके दिया गया है, थोड़ा सा सही जवाब क्या है उसको जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसमें समय लगेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि कितने लोग कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।